आज का हमारा अध्ययन का बिंदु है सारणीयन या टेबुलेशन। समंकों का विधिवत वर्गीकरण करने के पश्चात उन्हें व्यवस्थित ढंग से उपयुक्त सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी में आंकड़ों का उचित प्रस्तुतिकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना समंकों से प्राप्त होने वाली बहुत सी सूचनाएं छिपी रह जाती है, जिससे समस्या की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं हो पाती और आंकड़ों से यथोचित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इसीलिए क्रोक्स्टन और काउडेन ने कहा है कि क्रोक्स्टन एवं काउडेन ने कहा है कि स्वयं अपने प्रयोग के लिए या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से समंकों को किसी उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः या तो समंक सारणियों में क्रमबद्ध किए जाते हैं या फिर आरेखीय युक्तियों द्वारा उनका चित्रण किया जाता है। ये क्रोक्स्टन एवं काउडेन ने कहा है। समंकों को मुख्यतः 3 प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला सारणियों या टेबल्स के रूप में, दूसरा चित्र या डायग्राम के रूप में, और तीसरा है बिंदु रेखा चित्र, बिंदु रेखा चित्र या ग्राफ्स के रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं सारणियों को। क्रोक्स्टन तथा काउडेन के अनुसार विस्तृत अर्थ में सारणियन समंकों की खानों या कॉलमों और पंक्तियों के रूप में कोई क्रमबद्ध व्यवस्था है। यानी समंकों को कॉलमों और पंक्तियों के रूप में जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो उसे सारणियन कहा जाता है। यहाँ पे ये पड़ी हुई रेखाएं पंक्तियाँ और जो खड़ी रेखाएं वो कॉलम कहलाती हैं। कोनर के अनुसार सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। यानी सारणियन वर्गीकृत आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त करने के लिए सारणियों में प्रस्तुत करने की क्रिया है। अब हम देखते हैं सारणियन के उद्देश्यों को। सारणियन का सबसे पहला उद्देश्य है समंकों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। यानी सारणियन वर्गीकृत समंकों द्वारा व्यक्त की गई सूचना को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। यानी आंकड़ों को सारणियन के माध्यम से
क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है आंकड़ों का संक्षिप्त व स्थायी रूप में प्रस्तुतिकरण। सारणियन के माध्यम से अव्यवस्थित आंकड़ों को कम से कम स्थान में संक्षिप्त और स्थायी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विस्तृत सूचना एक ही दृष्टि में प्राप्त हो जाती है। फिर है समस्या का स्पष्टीकरण। समंकों को सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने से समस्या सरल व स्पष्ट हो जाती है। फिर है तुलना की सुविधा। सारणियन के सहायता से तथ्यों की सरलता से तुलना की जा सकती है, क्योंकि तुलना योग्य सामग्री को सारणी के अंतर्गत पास पास खानों और पंक्तियों में रखा जाता है, जिससे तुलना करने में आसानी हो जाती है। अब देखते हैं सारणियन के लाभ और इसके महत्व के बारे में। सारणियन से आवश्यक सूचनाएं आसानी से समझी और याद रखी जा सकती हैं, क्योंकि सारणियों में प्रस्तुत समंकों को दोनों ओर से, ऊपर से नीचे और बाईं से दाहिनी ओर सरलता से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा सारणियों से समंक संबंधी गणन क्रियाएं जैसे योग यानी जोड़ना और घटाना आदि क्रियाएं आसानी से की जा सकती है और अशुद्धियों को सुगमता से दूर किया जा सकता है। फिर तुलनात्मक अध्ययन। सारणियों में समान व तुलना योग्य समंकों को परस्पर निकटवर्ती खानों में रखा जाता है, जिससे उनका तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सारणियों में प्रतिशत, अनुपात, गुणक आदि विश्लेषण इकाइयों के प्रयोग के कारण भी तुलना सुविधाजनक हो जाती है। फिर अगला उद्देश्य है बचत। सारणियों के द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से स्थान और समय की बचत हो जाती है, क्योंकि सारणियन में अधिक से अधिक सूचना कम से कम स्थान में और कम समय में व्यक्त की जा सकती है। फिर है सांख्यिकीय विवेचन। सारणियन समंकों को विस्तृत या समंकों के विस्तृत विश्लेषण में सहायक होता है। समंकों को सारणीबद्ध करके ही माध्य, विचरण, विषमता, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय माप ज्ञात किए जाते हैं।
फिर है आंकड़ों का प्रदर्शन। सारणियों की सहायता से समंकों को चित्रलेख तथा आरेखीय चित्रों द्वारा आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी सारणी के माध्यम से ही जो समंक होते हैं उनको डायग्राम और ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सारणियां वर्गीकृत आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके सांख्यिकी को निर्वचन में सहायता प्रदान करती है। इस तरह से वर्गीकरण और सारणीय दोनों ही सांख्यिकी की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से संकलित समंकों को संक्षिप्त व व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध किया जाता है। किंतु दोनों में थोड़ा अंतर भी होता है। जैसे पहले आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है, फिर वर्गीकरण के बाद में उन्हें सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए वर्गीकरण सारणीयन का आधार होता है। फिर दूसरा जो अंतर है वर्गीकरण और सारणीयन में वो ये है कि वर्गीकरण में संकलित समंकों को उनके समान या असमान गुणों के आधार पर वर्गों या श्रेणियों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में उन वर्गीकृत तथ्यों को खानों और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा जो अंतर है वर्गीकरण और सारणीयन में वो ये है कि वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है, जबकि सारणीयन समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति है। वर्गीकरण की क्रिया में समंकों को वर्गों और उपवर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणियों में व्युत्पन्न समंकों जैसे प्रतिशत, अनुपात आदि का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे तुलना सरल हो जाती है।